हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों तो अब क्या करें, सीरीज तो खत्म हो चुकी है। इंडिया फाइनली 1996 के बाद श्रीलंका से कोई ओडीआई सीरीज हार गया है और इसके बाद रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा जो कैप्टनसी कर रहे थे और रोहित शर्मा इस सीरीज में आ रहे थे, जबरदस्त तरीके से छा रहे थे। और अब यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं इस शॉकिंग डिफीट के बाद, बिकॉज इसको आप शॉकिंग ही करोगे। श्रीलंका से हारना इस टाइम पे जब वो टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, तो आप इसको शॉकिंग ही कहोगे। अब बात करते हैं आखिर क्या कहते हैं रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद, किसे जिम्मेदार ठहराते हैं, क्या कुछ कहते हैं, उन सारी चीजों को आपको एक एक करके बताएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अब बात करते हैं क्या कह रहे हैं रोहित शर्मा। वो कहते हैं आई डोंट थिंक इट इज अ कंसर्न। स्पिन की प्रॉब्लम पे जो हमको पता है कि स्पिन टीम इंडिया से नहीं खेली गई सीरीज में, वो साफ तौर पर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या ये कोई कंसर्न है, कोई सवाल है। ये साफ तौर पर रोहित शर्मा ने माना। बट उन्होंने कहा बट इट इज समथिंग वी हैव लुक एट इंडिविजुअली एज अ गेम प्लान। बट उन्होंने कहा कि हाँ ये है कि हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा स्पिन को, और स्पेशली एज अ इंडिविजुअल सबके पास एक गेम प्लान होना चाहिए, किस बॉलर को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से खेलना है। इसके बाद वो साफ तौर पर श्रीलंका क्रिकेट की तारीफ करते हैं, कहते हैं वो उन्होंने जिस तरह से खेला वो लाजवाब था और ये रीजन था कि भाई वो श्रीलंकन क्रिकेट मतलब जिस तरह से जीता, श्रीलंकन टीम जिस तरह से जीती, आप उनको क्रेडिट दोगे भी। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो कहते हैं कि साफ तौर पर श्रीलंका क्रिकेट जो था, श्रीलंका की टीम थी, उन्होंने हमसे बेहतर खेला और वो जीते। एंड इसके बाद वी लुक एट द कंडीशन एंड वेंट विद द कॉम्बिनेशन। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने कंडीशंस देखी कैसी हैं, एंड इसके बाद हमने चेंजेस किए टीम में, और जो प्लेइंग 11 के साथ हम गए ना, उसमें बहुत बड़ा जो मतलब रीजन था उसका वो कंडीशंस थी, उसी की वजह से हमने टीम में चेंज किया। इसके बाद वो कहते हैं कि बहुत सारे एरियाज हैं भैया जहां पर हमको थोड़ी सी मशक्कत करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, और वो हम करके आएंगे। और उन्होंने कहा कि सीरीज हारना नहीं हारना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, ये आप देखते हैं आमतौर पर कि एक सीरीज हार गए तो कोई बहुत बड़ी हाय तौबा नहीं हो गई। इस तरह से रोहित शर्मा का कहना था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शायद वेकअप कॉल हो सकता है एक, एंड हम किस तरह से कमबैक करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सीरीज हारे हैं, इससे आपको जज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे आपको जज करना चाहिए कि हम कमबैक कैसा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक सीरीज हारे, ठीक है, हो सकता है किसी से भी, लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूसली ये काम करें तब आप सवाल खड़े कर सकते हैं। बट जस्ट वन सीरीज एंड यू मतलब आप कहने लगो कि ऐसा है वैसा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम ये लगातार करते हैं तब वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, बट एक सीरीज के बाद हम जिस तरह से कमबैक करेंगे वो इम्पोर्टेंटली है, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो चीजें हम करना चाहते हैं। तो ये साफ तौर पर रोहित शर्मा ने माना। और अब देखना होगा जब वो जो दूसरी सीरीज खेलेंगे ना, वो नेक्स्ट ईयर है, इस साल है ही नहीं, तो ये देखना पड़ेगा जब दोबारा टीम इंडिया ओडीआई में आएगी तो इंग्लैंड के अगेंस्ट किस तरह का प्रदर्शन करेगी। एंड आफ्टर दैट चैंपियंस ट्रॉफी हम सभी को पता है। तो आप बताइए अब आपको क्या लग रहा है, क्या टीम इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी खबर है जस्ट बिफोर दी चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और उससे पहले आपको सिर्फ एक सीरीज खेलनी है। तो आप बताइए किस लिहाज से देख रहे हैं, क्या टीम इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है या फिर टीम इंडिया के लिए चीज़ें खराब हो सकती है। यहाँ से जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या है आपकी राय।